अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो आज बात करेंगे हम रेफरेंडम की, जो कि आज यानी कि 8 जून को सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक उस पर वोटिंग हो रही है, और कल भी सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक इस पर वोटिंग होगी। इसके रिज़ल्ट का हमारी आने वाली नस्लों बहसीत गैर मुल्की इस पर बहुत बड़ा असर है, और ये एक तारीख़ी लम्हा है। हम इस वक्त तारीख़ के एक आम मोड़ पे हैं, ख़ास तौर पे इटली में गैर मुल्कियों के हकूक़ के लिए, क्योंकि आज और कल का जो रेफरेंडम है ये हमारी आने वाली नस्लों पे असरअंदाज होगा। क्योंकि 10 साल का अगर टाइम कम हो के 5 साल जो है वो नेशनलिटी का टाइम हो जाता है, तो इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। क्योंकि असल में अगर 5 साल, ये 10 से 5 साल हो भी जाए तो फिर भी जो अगर प्रोसेस टाइम इसमें डाल दिया जाए तो फिर भी 5 साल अप्लाई करें तो 7, और बाद सूरतों में 3 साल अगर प्रोसेस टाइम लगे तो 8 साल। यानी कि असल में जो 5 साल का होगा तो उसमें भी नेशनलिटी मिलते मिलते आपको 8 साल, और जो 10 साल वाला है उसमें प्लस 3 साल, 2 से 3 साल आप डालें तो वो 13 साल है असल में जो है। तो लेकिन जो भी है, तो अब देखते हैं कि सूरत-ए-हाल क्या होगी। जो अब तक की वोटिंग है या मूड है, उस पर अगर आप बात खुल के करें, जैसा कि तमाम लोगों को पता है कि जो हुकूमती पार्टी है चेंट्रो डेस्त्रा, इसमें फ्रतेली d'Italia है, फोर्सा इतालिया है और लेगा है। तो ये हुकूमती अताद है, ये इस रेफरेंडम के ख़िलाफ़ है, और वो अक्सर टीवी प्रोग्रामों में ये कहते रहे हैं कि अवाम आज वोट ही करने ना जाएं। तो इस सारे चीज़ का पहला मरले में या मेन मरला ये है कि 50% से ज़्यादा वोट कास्ट हों। क्योंकि अगर इस रेफरेंडम में 51% के आसपास अगर लोग वोटिंग करने ना गए तो इसका मकसद फौत हो जाएगा। ये रेफरेंडम जो है वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। पहली शर्त ये है कि 51% वोट हों, 50% से ज़्यादा। उसके बाद इसके हक़ में ज़्यादा हों, तो फिर इस का फ़ायदा है। लेकिन अगर जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, अगर मैं बात करूं आजकल के हिसाब से, आज या जितना हमने अपने आसपास बात की, तो इसमें अगर मैं आपको रिज़ल्ट की पेशन गोई करूं तो मेरे ख़्याल में बहुत मायूस कुन है। पहली बात कि कोरम का पूरा होना बहुत मुश्किल लग रहा है, और दूसरा सी के भी जो हक़ में है बहुत कम लोग हैं। क्योंकि हुकूमती पार्टी, हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त पूरी इटली के अंदर ज़्यादातर रीजन में हुक्मरान भी है, और उसके अलावा क्योंकि गैर मुल्कियों के बारे में मकामी तौर पर राय भी बहुत अच्छी नहीं है, और इनका जो हुकूमती इत्तेहाद का मौक़िफ़ है वो लोगों के ज़हनों में ज़्यादा असर करता है बनिस्बत के इसके जो चेंट्रो सिनिस्त्रा है, यानी कि जो इस रेफरेंडम के हक़ में है पार्टियाँ, उसमें भी स्वाई पीडी के एक और छोटी पार्टी पियो अरोपा, और चिंक्वे स्टेले जो दूसरी कह लें कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की बड़ी पार्टी है पीडी के बाद, उसने भी ओपन रखा है। उसने अपनी आवाम को कहा कि आपकी मर्ज़ी है, 4 पे तो वो सी करे, और जो चितादिनांसा वाला है रेफरेंडम उस पे आपकी मर्ज़ी है। तो अगर इसको मजमूई तौर पे आप बात करें तो मेरे ख़्याल में बहुत कोई अच्छी सूरत-ए-हाल नहीं है। और मैं अक्सर मुझसे मेरे जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि पेशन गोई, तो अगर मैं पेशन गोई करूँ आज की और कल के रिज़ल्ट की, तो मेरे ख़्याल में 70 इसके मुखालिफ हैं और 30 इसके हक़ में है। ये मेरी पर्सनल असेसमेंट है, ये गलत भी हो सकती है, और मैं चाहूँगा कि ये गलत साबित हो। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि अगर वोटिंग जो होगी उसका रिज़ल्ट 70 इसके ख़िलाफ़ होगा और 30 इसके हक़ में होगा। ये मेरी ज़ाती पर्सनल जो है पेशन गोई है, जो मैंने हालात देखे हैं। तो सूरत-ए-हाल मायूस कुन है, लेकिन एक और आज और कल भी अगर कोई मुआवज़ा हो जाता है, कोई बड़ी तब्दीली हो जाती है, तो फिर हम अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन एक अच्छी कोशिश जारी है, तो देखिए कि हो सकता है इसमें कोई बेहतरी हो, कोई टर्निंग पॉइंट आ जाए। लेकिन जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है वो थोड़ी सी मायूस कुन है। एक तो पहला कोरम का मसला है कि 50% से ज़्यादा वोट कास्ट करने आए, फिर सी के हक़ में भी ज़्यादा हों। तो ये 2 चीज़ें हैं जो बहुत आम हैं। आपने वीडियो देखी, आपका शुक्रिया।